साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है इलीगल अरेस्ट से और बेल से। क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं पॉइंट को। एक मामला हुआ जिसमें एक एफआईआर दर्ज हुई। क्लियर हो गया। ये एफआईआर थी एज पर द सेक्शंस ऑफ गबन, चीटिंग, फॉर्जरी एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर हमारे खिलाफ एक एफआईआर है तो उसमें सेक्शंस जो है लिखे होते हैं। अगर आप खोलेंगे एफआईआर, उसका जो पहला पन्ना होता है उसमें ऊपर ऊपर जो है सेक्शंस लिखे होते हैं। क्लियर है अपने को। जब भी कोई आरोप है और वो आरोप जो है गंभीर प्रकृति का है तो ये पहली प्रायोरिटी रहती है अधिकारियों की कि आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लो। हालांकि जजमेंट बहुत सारे इस पॉइंट पर है कि गिरफ्तारी मत कीजिए रूटीन वे में। गिरफ्तारी तभी कीजिए जब आरोपी जो है कॉपरेट नहीं कर रहा है, वो भाग रहा है, स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, आपको एविडेंस कलेक्ट करनी है, उसमें ये बाधा पहुंचा रहा है, एविडेंस को टैंपर विद कर रहा है, जिस बारे में आप धारा 35 BENSS को जो है पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को। कई जजमेंट भी है उनमें सुप्रीम कोर्ट के जो ये कहते हैं कि अरेस्ट शुड नॉट बी डन इन द रूटीन वे, इन द कैजुअल वे। महत्वपूर्ण जजमेंट है अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार का, सिद्धार्थ बनाम स्टेट ऑफ यूपी का। पर यह विषय दुर्भाग्य का है कि कई बार अथॉरिटीज जो है जजमेंट्स तक की परवाह नहीं पाती हैं, अपना जुरिडिक्शन जो है उसको करती है ओवर स्टेप, और जो अक्यूज है उसके अधिकारों को करती है प्रभावित। अब बेचारा अक्यूज, उसको कानून नहीं पता है। अब उसको डर क्या है कि मैं कुछ कहूंगा तो अधिकारी मेरा बुरा कर देंगे, कहीं ये ना हो जाए कि मुझे भी और किसी ऑफिस में जो है कर दे इम्प्लीकेट, और जो मेरे घर वाले हैं उनको भी कर दे इम्प्लीकेट। तो वो डर के मारे जैसा वो चलाते हैं वैसा चलता रहता है। वो कहते हैं कन्फेस कर ले, कन्फेस कर लेता है। वो कहता है कि भाई साइन करिए, साइन कर देगा। तो ऐसी गलती मत करो। अगर जितना आप डरोगे घबराओगे उतना ही फायदा उठाएंगे। क्लियर है बात है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यहाँ तक भी स्थिति आ जाए कि आपके साथ मारपीट कर ले, आपके अंगन तोड़ दें, नेवर कन्फेस। क्योंकि कन्फेशन अगर आप करोगे, धारा 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये एडमिसेबल हो गया, तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा आपको। इसलिए अपने को जो भी कहना है बिफोर कोर्ट कहना है, बिफोर पुलिस यू आर नॉट बाउंड टू से एनीथिंग। कई बार कहते भी कि भाई तू बोल स्टोरी क्या है, तूने क्राइम कैसे किया। फिर आप कोई बात कहोगे या नहीं कहोगे बात की बात है, पर इन्होंने क्या करना है कि स्टोरी को फ्रेम करना है और आपके साइन जो है करा लेने हैं। विशेष ध्यान रखिएगा कि आप कन्फेशन के लिए बाउंड नहीं हो। अगर जबरन आपके साइन कराए गए बिफोर मजिस्ट्रेट, जब भी आप पेश हो गए इन द रिमांड अपोजिशन या इन द बेल एप्लीकेशन, इस पॉइंट को मेंशन कर दो कि डरा कर धमका कर मेरे हस्ताक्षर लिए गए जो गलत हैं, और मैं इन्हें खंडित करता हूँ। मेरा कन्फेशन गलत तरीके से रिकॉर्ड किया गया है, मैं इसे खंडित करता हूँ। किधर की बात है, कन्फेशन नहीं करना है अपने को। कन्फेशन करोगे तो ये नुकसान आप ही के लिए है। कई बार आपको लालच देंगे, देखो भाई अगर कन्फेस करोगे बच जाओगे, और आपको जो हम छोड़ देंगे, और जो अन्य आरोपी हैं उनको पार्टी बना देंगे, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। आपके कन्फेशन से मुलजिम बना देंगे आपको भी और अन्य व्यक्तियों को भी। इसलिए कन्फेशन जिंदगी में कभी नहीं करना है। क्लियर है बात ये। जब कानून हमारे साथ है तो हमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब भी कोई एफआईआर है और उसमें गिरफ्तार किया आरोपी को, तो आरोपी का अधिकार क्या है कि उसको प्रोड्यूस किया जाए बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। ये उसका संवैधानिक अधिकार भी है, इसको आप नोट डाउन कर लो। और जब भी आप अरेस्ट को चैलेंज करो और बेल को ड्राफ्ट करो, एक बात ध्यान रखना कि आपको कब अरेस्ट किया गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और कब जो है आपको प्रोड्यूस किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये लोग क्या करते हैं, थाने बुला के बैठा लेंगे, आपको डिटेन कर लेते हैं, अरेस्ट मेमो जो है बनाएंगे बाद में, ताकि टाइम को जो है जस्टिफाई कर सकें। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी ये थाने जा रहे हैं और पुलिस बुला रही है, तो जो कंसर्न अधिवक्ता है वो आपके साथ में होना चाहिए, आपका जो रिलेटिव है साथ में होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कंसर्न आरोपी है अगर थाने पर है तो उसकी कॉल लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। उस स्टेरियो के अंदर आप जो कंसर्न आरोपी है उसका फोटो जो है क्लिक करके रखो। जब वो अंदर एंटर कर रहा है फोटो क्लिक करके रखो। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इस टाइम आरोपी पहुंच चुका था, अंडर कस्टडी था। रिकॉर्डर जो है पास में रखो कि साहब हम तो इस टाइम पर आ गए, और आपके पास जो है कन्फाइंड है या डिटेंड है, कब जो है आप आरोपी को छोड़ेंगे। तो अधिकारी कह सकता है कि भाई अभी जाइए, इसको हमने अरेस्ट कर लिया। क्लियर है बात ये। अब इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि वो बाद में जो है तैयार करे अरेस्ट मेमो को, तो वहां पर जो कंसर्न रिकॉर्डिंग्स है या कंसर्न जो सबमिशन है उसका हमें फायदा मिल जाए। तो एक एक बिंदु जो है इंपॉर्टेंट है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, रिकॉर्डिंग मस्ट है। आप किसी एनक में जो है कैमरे को यूज करो, वो आपका डिस्क्रिप्शन है। आप डिवाइस को चाहे बाजूबंद करो, वो आपका डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि सुविधा अवेलेबल है, यूज करना पड़ेगा आपको। अगर आप यूज नहीं करोगे तो जो शोषण है, जो अन्याय है, उसका शिकार आप होते रहोगे। किधर हो गया अपने को। अलर्ट रहोगे, अवेयर रहोगे, तभी सर्वाइव कर पाओगे। और कहते भी तो है कि रूल ऑफ जंगल क्या है कि जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहता है डार्विन। किधर हो गया अपने को। तो जो बात मैं कहना चाह रहा हूं उसके कॉन्टेक्स्ट में आप एक केस जो है नोट डाउन कर लो, इससे आपको और इफेक्टिव हो जाएगा चीजों को समझना। जजमेंट है विहान कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा का। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, दिनांक है 6 फरवरी 2025। इसमें क्या हुआ कि जो कंसर्न आरोपी है उसको डिटेन किया गया था 10 से 24, समय 10:30 AM पे।
जबकि उसको प्रोड्यूस किया गया 11 जून 24 को समय 3:30 PM पे। तो ये हो गया बियॉन्ड लिमिटेशन, टाइम बीत के 24 घंटे का। तो कोर्ट ने कहा कि अगर 24 आवर्स के भीतर भीतर उसको पेश नहीं किया जा रहा आरोपी को बिफोर मजिस्ट्रेट, तो ये आर्टिकल 22 संविधान को इन्फ्रिंज करता है, अरेस्ट जो है इलीगल हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, धारा 57 CRPC के प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस जो है बाध्य है। इसके अलावा जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो राइटिंग में इन्फॉर्म करने पड़ेंगे आरोपी को। क्लियर है बात ये? अगर ऐसा नहीं करती है पुलिस या कंसर्न अधिकारी, तो ये सेक्शन 50 CRPC का उल्लंघन है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक रिसेंट फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दिनांक 6/11/25 का, उसमें भी बात को कहा गया। क्लियर है बात ये? इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, उसको भी रिलाई किया गया। पहला है पंकज बंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा है प्रबीर बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर आरोपी को 24 आवर्स के भीतर भीतर बिफोर मजिस्ट्रेट पेश नहीं करते हैं, इन्फ्रिंजमेंट है उसके फंडामेंटल राइट का। अपार्ट फ्रॉम दैट, कि जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो राइटिंग में कन्वे करने होंगे आरोपी को। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो एंटायर प्रोसीडिंग वुड बी इलीगल, अरेस्ट इलीगल होगा और आरोपी बेल के लिए हकदार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के प्रोटोकॉल क्या है कि अक्यूज को प्रोड्यूस करना है बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स और अक्यूज को बताना है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग। पर जजमेंट जो है 6/11/25 का वो क्या कहता है, कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो एक्सेप्शन है। मींस मौके पर क्राइम हो गया, क्राइम हुआ इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस, और वो क्राइम जो है कंसर्न विद बॉडी और प्रॉपर्टी, तो वहां पर ओरली जो है कन्वे करना पड़ेगा ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। क्लियर है? पर राइटिंग में कब कन्वे करना है? 2 आवर्स प्रायर बिफोर द प्रोटेक्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट। अगर ऐसा नहीं होगा तो इन्फ्रिंजमेंट होगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तो कम्युनिकेट करने ही करने हैं। अगर वो कम्युनिकेट नहीं हुए तो आरोपी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं अफेक्ट होते ही होते हैं। अगर इस तरह का सिनेरियो है तो आप इस पॉइंट को लीजिए रिमांड के ऑब्जेक्शन में या बेल प्ली के अंदर। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है वो आवश्यक है। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अगर कम्युनिकेट नहीं हुए तो ये भी इन्फ्रिंजमेंट है। इसके अलावा इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन द लैंग्वेज नोन टू द अक्यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट 24 घंटे के भीतर भीतर कंसर्न आरोपी को बिफोर मजिस्ट्रेट जो है पेश करना होगा। और जो ये प्रोटोकॉल है लागू है, चाहे केस आपका PCAT का है, चाहे केस आपका PMLA का है, चाहे केस आपका BNS का है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी आपको आज के लेक्चर के माध्यम से। जब भी आप परेशानी में हैं, कानून को पढ़ो, अपने आप जो है डर आपका हटने लग जाएगा। आप कानून को पढ़ते नहीं हो, आप निर्भर किसी और पे क्यों होते हो? जब भगवान ने हमें दी है सद्बुद्धि तो उसका उपयोग करो और अपने राइट्स को एक्सरसाइज करो। इसलिए कानून को पढ़ो, निश्चित तौर पर आप इस तरह की प्रॉब्लम से ओवरवे कर पाओगे। विश्वास कीजिए अपने आप पे। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।